एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एक्सप्लोरर। चलिए बॉक्स आ गया तो समझ ही गए होंगे। आज हम लोग एक अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, बहुत ही यूज़फुल चीज़, ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर ओमरॉन का HM7120। इसके जो आप समझ ही सकते होंगे इसका जो यूसेज है। आप अपना ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिकली मॉनिटर कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। ये बहुत ही मतलब यूज़फुल चीज़ है। आप लोगों के घर में जो बुज़ुर्ग रहते हैं या फिर कोई भी रहते हैं, ये जिसका तबीयत ख़राब है या फिर जिसके अभी तो घर घर में हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन को मॉनिटर करने के लिए हम लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एकदम यूज़र फ्रेंडली है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओमरॉन आपका बहुत ही मतलब मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ही जाना माना एक नाम है। बहुत और भी चॉइसेस है आपको मिलेगा, बट ये थोड़ा सा मैं रेटिंग्स देखा हूँ, बहुत ही अच्छा रेटिंग्स है। इसका बहुत सारा वेरिएंट है, बट इसका जो मिड रेंज वाला वेरिएंट यही है जो आप ख़रीद सकते हैं इजीली और यूज़र फ्रेंडली भी है। देखिए प्रोडक्ट आ गया, ओमरॉन का आपका ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर HM7120, जैसे मैं आप लोग को बोला था। तो आप देख ही सकते होंगे एक बड़ा सा डिस्प्ले है, ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है, और SOIS मतलब सिस्टोलिक और DIA मतलब डायस्टोलिक, और ये आपका पल्स भी बताएगा मिनट में कितना आपका पल्स है, और इंटेलिसेंस इसमें दिया गया है और क्लिनिकली वैलिडेटेड। मतलब मैं कुछ दिन पहले मैं अपना वाइफ को लेके एक क्लिनिक गया था, तो उधर भी यही मॉडल यूज़ हो रहा था। तब तो आप सोच ही सकते होंगे कि MBBS डॉक्टर जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो भी अपने क्लिनिक में इनिशियल जो चेकअप होता है मतलब इसी से कर रहे थे। तो थोड़ा सा हम लोग इसको रिलायबल पकड़ के चलते हैं और देखते हैं कि इसका रिलायबिलिटी कितना दूर तक है। और इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एक्यूरेसी एंड कम्फर्ट, और लास्ट मेमोरी आप स्टार्ट स्टॉप बटन को होल्ड करके 5 सेकंड तक देख सकते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट डिटेक्शन, अगर आपका इरेगुलर हार्ट बीट अगर पल्पिटेशन होता है तो आप समझ सकते हैं। हाइपरटेंशन इंडिकेटर, इधर एक इंडिकेटर आपको दिखा जाएगा, ब्लिंक्स व्हेन द मेजरमेंट इज डिस्प्लेड इफ योर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इज आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल रेंज। एंड बॉडी मूवमेंट डिटेक्शन भी समझ में आएगा, अगर थोड़ा सा भी हिलता है तो मशीन आपको बता देगा कि थोड़ा सा बॉडी को स्टेबल रखिए, नहीं तो जो रीडिंग आएगा वो एक्यूरेट ही होगा। और कफ रैपिंग गाइड, कफ मतलब जो एक मैं दिखाऊंगा अंदर है, जो आपका हैंड में रैप करके जिससे वो फूलता है, जो ये पफ्ड हो जाता है, उसी को हम लोग कफ बोलते हैं, जो हम लोग को रैप किया जाएगा। सिंपल टू यूज़, इसी के लिए ये बहुत फेमस है जब सिंपल टू यूज़ के, ताकि आपका घर में बुजुर्ग लोग भी बहुत अच्छे से बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। इसका देख सकते हैं प्राइस है 2680। तो मुझे इमरजेंसी था, इसलिए कुछ ऑफ़र ख़ास मिला नहीं अमेज़न से, तो मुझे ख़रीदना पड़ा। अभी आप अगर वेट करेंगे तो जो सेल आता है इसमें शायद मिल जाएगा। इधर जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट रेंज है, प्रेशर आपका 20 to 280 mm ऑफ एज, मतलब mm ऑफ एज, ठीक है। और आपका पल्स जो है 40 to 180 बीट्स पर मिनट, इतना आपका रेंज है इसका। और एक्यूरेसी आपका प्रेशर ±3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एंड आपका जो पल्स है वो ±5% ऑफ रीडिंग। तो ऐसा एक्यूरेसी आप कि थोड़ा सा प्लस माइनस करके सोच के अब चल सकते हैं। थोड़ा सा तो 19-20 होगा ही, क्योंकि डिजिटल है, और अभी तो ज़्यादातर डिजिटल ही है। जो हम लोग का जो बचपन में या फिर अभी भी बहुत कोई फिजिशियन यूज़ करता है, जो ये मर्क्यूरी वाला होता था, एक रेड कलर का चढ़ता था, फिर उतरता था, पंप करता, ऐसे करके पंप करना पड़ता था। फिर जो वल्व है उसको घुमा के जब हवा निकलता था तो स्टेथो डाल के उसका आवाज़ सुन के फिर हम लोग सिस्टोलिक डायस्टोलिक को विजिट करते थे। तभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डिजिटाइजेशन हो गया है, तो इसलिए ये वाला यूज़ होता है। वो वाला थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट टाइप का, ऑब्सोल्यूट नहीं, वही ऑथेंटिक है, बट ये आपका ईजी टू यूज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो फीचर्स आपको मैं बोल ही दिया, काफ ब्रेकिंग गाइड, ये आपका हाइपरटेंशन इंडिकेटर, बॉडी ये मूवमेंट डिटेक्शन, लास्ट मेमोरी, इरेगुलर हार्ट बीट डिटेक्शन, ये आपको मिल जाएगा इस बॉक्स के अंदर और इस मशीन के अंदर। तो हम लोग इसको खोलते हैं। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, इसमें कोई सील नहीं है, तो इसका रिव्यू मैं दूंगा कि ये अगर यूज्ड हुआ, क्योंकि बहुत कोई होता है रिटर्न कर देता है, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो मैं उसको रिप्लेस करूँगा।
बबल रैप से किया हुआ है। आई एम नॉट इम्प्रेस विद दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग। इतना पैसा लेता है, थोड़ा सा अगर पैकेजिंग अच्छा कर दे तो कस्टमर खुश हो जाए। देखिए, देख लेता हूँ स्क्रैचेस वगैरह है यानी, क्योंकि ये जो स्क्रीन है ना, तो थोड़ा सा स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं रहता है। इसके अंदर एलसीडी रहता है, ऊपर एक प्लास्टिक का एक कोटिंग रहता है जो और बहुत ही स्क्रैच प्रोन है। तो जैसे मैं दिखाया था, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, एमओपेजी, पल्स, मॉनिटर, स्टॉप बटन, क्वालिटी पास लिखा हुआ है, क्या क्वालिटी पास हुआ है और कैसा देता है फिर देखेंगे। इधर आपका जो ये डिजिटली जो हवा इससे ये एकदम निकल के आपका कफ में जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। इधर आपका बैटरी कंपार्टमेंट है, इसके साथ एडाप्टर नहीं आता। एडाप्टर आता तो बहुत अच्छा होता। एडाप्टर डीसी एडाप्टर आपको नहीं दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, बैटरी यूज़ करेंगे, सिंपल, और कुछ कर नहीं सकते, बैटरी यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके अंदर ये है, ये मैं साइड में हटा देता हूँ। और ये आया मेन चीज़ जिसके अंदर है, इसको कहते हैं कफ, जो आपका हाथ में बांधा जाएगा। देख सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है, लोग बहुत ही मतलब काइंड हार्टेड है। 4 बैटरी दिया है भाई लोग, 4 ये बैटरी दिया है, जो देखने में ड्यूरासेल टाइप का है बट है नहीं, सोचिएगा मत। मुझे नहीं लगता वो ईएम है, एल्कलाइन बैटरी है। देख सकते हैं, एक नाम तैर के आ रहा है हम लोग के पास, चाइना। ठीक है, वो सब भूल जाइए, अभी हम लोग को ज़रूरत है। जब इंडिया काबिल बनेगा, तब जब इंडिया के पास ऐसा मशीन होगा तो हम लोग ज़रूर खरीदेंगे, जब एफोर्डेबल होगा। तो जल्दी हम लोग आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, और बनेंगे भी, और ये सब बनाएंगे भी। फिर ये सब हम लोग फेंक देंगे, और हम लोग का मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ करेंगे। हम प्राउडली बोलेंगे ये हम लोग का देश का बना हुआ है, और हम लोग इसको यूज़ करेंगे और किसी का यूज़ नहीं करेंगे। जो भी हो, होप फॉर द बेस्ट। वो हम लोग ज़रूर, अच्छे दिन आएंगे और हम लोग ज़रूर बनाएंगे। लैटेक्स फ्री है, ठीक है। और आपका इधर डायरेक्शन दिया हुआ है, 1 to 2 सेंटीमीटर छोड़ के आपको कफ को बांधना है। ये है 1, ऐसे करके करना है, मैं दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन। और ये है 2, ऐसे करके हाथ रखना, रिलैक्स मोड में। उम्र का भी लोगो है, इसको बांधना है। और ये वाला चीज़ तोड़िएगा नहीं, तोड़िएगा तो पूरा चीज़ बेकार हो जाएगा। इसको इसमें डालना है। सबसे बड़ी बात, हम लोग इसका मतलब बैटरी थोड़ा लगा लेते हैं, जो फ्री में मिला है। फ्री का कुछ नहीं आता है, सब इंक्लूडेड है। इसलिए बोलना पड़ता है, फ्री में आया तो अपना आत्मा को शांति मिलता है। देख सकते हैं, जो प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगा देना है। फिर इसका जो लीड है वो क्लोज करना है अच्छे से, भूलिएगा नहीं। और और देखिए, स्टार्ट हो गया। अब ये फूल रहा है, ठीक है। तो मैं हाथ में लगा के ज़रूर दिखाऊंगा। एरर 1 है, मतलब आपका जो कफ है वो हाई में टाई अप नहीं है, तो रीडिंग नहीं देगा। तो हम लोग इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके ज़रूर दिखाएंगे कैसे क्या होता है। तो चलिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में जाते हैं। स्टार्टिंग से पहले जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने बोला था आप लोग को, जो मैं दिखाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी को समझ लेना ज़रूरी है, जो हम लोग को क्या क्या फंक्शन HM7120 में मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गेटिंग इंटेलिजेंस, जहाँ पर आप लोगों को अच्छे से बता देगा कि क्या क्या चीज़ गलत हो रहा है, क्या क्या चीज़ ठीक हो रहा है। जैसे ए वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये आपका बॉडी अगर मूव करता है तो ये वाला इसका जो रीडिंग है नहीं देगा।
और ये है आपका इरेगुलर हार्ट बीट। आपका अगर हार्ट बीट या फिर पल्स रेट अगर इरेगुलर रहा तो इधर आपका डिटेक्ट करके बोल देगा कि यू हैव ए इरेगुलर हार्ट बीट। और ये आपका मेमोरी सिंबल है, जो आपने प्रीवियसली जो स्टोर किया है वो आप ये वाला स्टार्ट बटन दबा के देख सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं। ये वाला सिस्टोलिक आपका जो मेजर करेगा 3 डिजिट का होता है। इधर इसका कैपेसिटी है 299 mmHg तक इसका लिमिटेशन है। डायस्टोलिक इसका 3 डिजिट है, ये आपका इधर दिखाएगा। और आपका पल्स जो है, ये वाला पल्स है इधर दिखाएगा। ये जो आपका 3 डिजिट दिख रहा है ये वाला है पल्स, जो आपका जो है वो वाला दिखाएगा। और इधर है आपका कफ। कफ मतलब जो एयर कफ आप जो हाथ में रैप करेंगे उसका अगर वो वाला करेक्ट रैपिंग हुआ है या नहीं ये इधर दिखाएगा। एंटी क्लॉकवाइज एक साइन है इधर, ओके अगर है तो आपका एयर कफ एकदम अच्छे पोजीशन में है, मतलब ठीक है। और इधर आपका लो बैटरी हुआ तो लो बैटरी का सिंबल दिखाएगा। ये है आपका जब आप जब मेजर लेना स्टार्ट करेंगे तब आपका हार्ट रेट इधर दिखाएगा, मतलब मतलब हार्ट रेट जो ब्लीड करता है वो वाला इधर दिखाएगा। और ये है आपका डिफ्लेट सिंबल, जो मतलब अगर जब एयर जब निकल जाएगा उधर से तब आपका ये वाला सिंबल दिखाएगा। और यह स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, एक ही ये बटन इधर दिया गया है। यही बटन जो है मल्टी फंक्शनल है, तो इसी से हम लोग दबा दबा के हम लोग ये वाला मेजर कर सकते हैं, बाद बाकी का काम कर सकते हैं। तो चलते हैं, और भी कुछ कुछ फंक्शन है मैं आपको इलेबोरेटली बताऊँगा, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेज में हम लोग फर्स्ट पेज जो है ओवरव्यू में हम लोग देखते हैं डिस्प्ले स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, बैटरी कंपार्टमेंट, एसी अडेप्टर जैक जो हम लोग को नहीं मिलता है, और एयर जैक मतलब ई जो जहाँ से ये डिफ्लेट इन्फ्लेट होता है। और ये है आर्म कफ का जो एयर सरकमफ्रेंस है वो 22 टू 32 सेंटीमीटर है। एयर प्लग, एयर ट्यूब, और आई है मार्कर कहाँ है मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ये है आपका जो देख सकते हैं पी मतलब है इरेगुलर हार्ट बीट सिंबल, इरेगुलर हार्ट बीट सिंबल। क्यू है आपका अगर बॉडी मूवमेंट होता है, मूवमेंट एरर सिंबल है इधर। ये है सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है आपका। ये बैटरी लो जो इंडिकेटर है, ये आपका एयर कफ आर्म कफ का जो सिंबल है, अच्छे से आप ये हो या नहीं, ये है ये जो आपका वो है हार्ट मतलब हार्ट बीट सिंबल है। जब आप ये करेंगे फ्लैशेज ड्यूरिंग मेजरमेंट, ये फ्लैश करेगा। and if flashing after measurement completed or when viewing result stored in the memory indicates blood pressure out of recommended range, ठीक है। और इधर आपका दिखाएगा ए से आपका डिफ्लेशन सिंबल। और इधर एक लिखा हुआ है इफ़ योर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज आउटसाइड द स्टैंडर्ड रेंज अबव 135/85 द हार्ट बीट सिंबल विल ब्लिंक। ये वाला जो सिंबल है ये ब्लिंक करता रहेगा जब आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर हाई हुआ तो। और इधर आपका तो कुछ कुछ चीज़ है मैं दिखा रहा हूँ। बिफोर टेकिंग ए मेजरमेंट आप लोगों को क्या क्या करना है। टू हेल्प ensure an accurate reading, follow this directions. Avoid bathing, drinking alcohol, caffeine, smoking, exercise, eating 30 minutes before taking the measure। मतलब आप लोगों को बाथिंग मतलब ये नहाना नहीं है, और जो आपका ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना, क्योंकि उससे इरेगुलर हार्ट बीट होता है। और हार्ट बीट स्टेबल नहीं हुआ तो ये ठीक से रीडिंग नहीं दे पाएगा, तो आप करना नहीं करना समान है। और रेस्ट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट बिफोर द टेकिंग द मेजरमेंट। रेस्ट कर लिया, रेस्ट एकदम रिलैक्स होकर 5 मिनट बैठिएगा। और स्ट्रेस रेज द ब्लड प्रेशर, जो स्ट्रेस हो या ब्लड प्रेशर को रेज करता है, तो एकदम स्ट्रेस लेस होकर बैठिएगा। और मेजरमेंट शुड बी टेकन इन अ क्वाइट प्लेस, मतलब ज़्यादा शोर शराबा जो प्लेसेस होता है, मतलब आप एकदम शांत होकर बेडरूम में बैठ के कीजिएगा। रिमूव टाइट फिटिंग क्लॉथिंग फ्रॉम योर आर्ट। जैसे हम लोग को इंडियंस है जो हम लोग धागा वागा पहनते हैं हाथ में, उसको अगर खोल के हम लोग करते हैं, या फिर अगर हम लोग चूज़ जो शर्ट या फिर टी शर्ट है वो अगर खोल के करते हैं तो इट विल बी बेटर टू गेट एक्यूरेट मेजरमेंट्स। फिर हम लोग देखते हैं यूजिंग योर मॉनिटर। इधर है अप्लाइंग द आर्म कफ। हम लोग आर्म कफ को कैसे अप्लाई करके सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और बहुत कोई जैसे तैसे पहन लेता है, फिर बोलते हैं कि ठीक से जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं है और फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो इधर जो दिया गया है वो वाला जो एयर होल है उधर आप इसको घुसाएंगे, फिर ये इन्फ्लेट होगा। फिर पुट योर पुट योर आर्म थ्रू द कफ लूप,
ठीक है, जो है वो मैं दिखाऊंगा ज़रूर। उसको हाथ के अंदर से घुसाना है। द बॉटम एज ऑफ द आर्म कफ शुड बी 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो। आपका जो एल्बो है उससे, ये जो जगह है इससे और इससे 2 सेंटीमीटर का, 1 to 2 सेंटीमीटर का आपका एक गैप रहना चाहिए, क्योंकि आप इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ये जो चीज़ है, ये आपका जो ग्रूव रहता है हम लोग के हाथ में उससे ना टकराए, और ताकि रीडिंग जो है वो अच्छे से आए। और क्लोज द फैब्रिक फास्टनर फर्मली। इसका जो आपका फास्टनर है, इसको जो आपको जो खींच के जो आप लोग घुमा के लगाते हैं उसको हल्के से खींचे, क्योंकि डेलिकेट होता है। और इधर ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ये टाइट ना हो जाए तो उंगली घुसा के देखते हैं, फिर फास्टन करते हैं। वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक ये सेंस नहीं कर पाएगा आपका पल्स, तो कैसे आपका ये ठीक से रीडिंग देगा। ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं मार्कर, जो मैं पहले बता रहा था। एंड इधर देखिए, ये व्हेन यू टेक ए मेजरमेंट ऑन द राइट आर्म, द एयर ट्यूब विल बी एट द साइड ऑफ योर एल्बो। बी केयरफुल नॉट टू रेस्ट योर आर्म ऑन द एयर ट्यूब। जो आपका जो एयर ट्यूब है वो आपका एल्बो के नीचे होना चाहिए। देखिए इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर से नहीं जा रहा है, इसके नीचे से जा रहा है। और जो एयर ट्यूब है उसके ऊपर हाथ मत रखिएगा, तो फिर जो इनफ्लेट डिफ्लेट जो हवा है वो अच्छे से नहीं जाएगा, और आपका जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। इधर लिखा हुआ है द ब्लड प्रेशर कैन डिफर बिटवीन द राइट आर्म एंड द लेफ्ट आर्म। हाँ ज़रूर, जो राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म का जो ये प्रेशर है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये दोनों हाथों का जो ब्लड फ्लो है वो कभी कभी स्ट्रेस की वजह से सेम नहीं हो पाता है। अगर आप राइट हैंड का ही अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो फिर राइट आर्म का ही मेजरमेंट लीजिए फॉर 3 times एंड टेक एन एवरेज फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि हाउ टू सिट करेक्टली। हम लोग लेट के नहीं करेंगे, अगर पेशेंट अगर ठीक ठाक है, मतलब अगर बैठने के हालत में है तो एकदम चेयर में बैठाएंगे। जो पेशेंट का जो पैर है वो नीचे रहेगा, अनक्रॉस रहेगा, क्रॉस नहीं रहेगा। और इधर जो देख रहे हैं, इधर एक मार्किंग किया हुआ है, ये जो मार्किंग किया हुआ है मतलब आपका जो हार्ट है और जो इधर जो मार्कर है वो लेवल में रहेगा, ठीक है, ताकि जो ये रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट आए। तो क्या लिखा हुआ है, सीट ऑन ए चेयर विथ योर लेग्स अनक्रॉस्ड एंड योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। जो आपका जो फीट है वो ज़मीन के इसके साथ टच में रहेगा। Sit with your back and arm being supported. The arm cup should be placed on your arm at the same level of your heart. जैसे मैंने बोला, जो लेवल है वो सेम रहना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग टेकिंग ए मेजरमेंट। अब से शुरू हो रहा है इम्पोर्टेंट पार्ट। टू कैंसिल द मेजरमेंट प्रेस स्टार्ट स्टॉप बटन। जो आपको जो मैंने जो ब्लू कलर का जो बटन दिखा है वही एक बटन है जो मल्टी फंक्शनल है, उसको अच्छे से फंक्शन को समझना है। रिमेन स्टिल एंड डू नॉट टॉक व्हाइल टेकिंग ए मेजरमेंट। शांत रहना है और सीधा होकर बैठना है, हिलना डुलना नहीं है। आप प्रेस द स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, द आर्म कप विल स्टार्ट टू इन्फ्लेट ऑटोमेटिकली। इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट दो इधर टर्मिनोलॉजी है। इन्फ्लेट मतलब हवा अंदर भरेगा, आपका जो एयर कफ है, आर्म कफ है, और डिफ्लेट मतलब हवा निकल रहा है। इधर है आपका स्टार्ट बटन है, इधर इन्फ्लेट हो रहा है, ये डिफ्लेट हो रहा है, ठीक है, और इधर कंप्लीट रीडिंग मिल रहा है। इधर लिखा हुआ है इफ़ योर सिस्टोलिक प्रेशर इज मोर देन 210 mm of Hg, after the arm cuff starts to inflate, press and hold the start stop button until the monitor inflates 30 to 40 mm of Hg higher than your expected systolic pressure. सिस्टोलिक प्रेशर अगर आपका 210, भगवान ना करे आपका 210 से ज़्यादा हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, then you have to press and hold the start and stop button to inflate 30 to 40 mm of Hg higher than your expected systolic pressure। इसको दबा के रखना है जब 210 से ज़्यादा हो। इधर लिखा हुआ है द मॉनिटर विल नॉट इन्फ्लेट हैव 299 mm of Hg। मतलब आपका जो मॉनिटर है इसका जो क्षमता है वो 299 mg से ज़्यादा दिखा नहीं सकता है, 299 mg तक ही ये दिखा सकता है। डू नॉट अप्लाई मोर प्रेशर देन नेसेसरी। आप अगर ज़्यादा इसके ऊपर मतलब आर्म कफ के ऊपर अगर प्रेशर देंगे तो शायद वो
टेम्पर भी हो सकता है। फिर हम लोग आते हैं कफ रैपिंग गाइड। जब ओके आएगा, उधर जो अब मैंने बोला था एक सर्किल होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे रहता है, उधर ओके रहा तो आर्म कफ आपका जो वो वाला सही से है। और दिस रीडिंग इज़ नॉट रिलायबल ड्यू टू द इनकरेक्ट रैपिंग ऑफ द कफ, प्लीज़ रैप द कफ अगेन। Please wrap the cuff again. Are taking care to wrap it correctly and take a measurement again. When the OK is displayed, the cuff is correctly wrapped and tightly enough on the arm. The reading is accurate and reliable. Remove the arm cuff and press start and stop button to turn the monitor off. ठीक है, जब हो गया तब मॉनिटर को ऑफ कर देना है। इधर क्या लिखा हुआ है, इफ़ योर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इज आउटसाइड द स्टैंडर्ड रेंज द हार्ट बीट सिंबल विल ब्लिंक व्हेन द मेजरमेंट्स रिजल्ट डिस्प्लेड। रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट द फॉलोइंग वैल्यूज ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम लोग को जानना नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि प्रेशर जो जो आपका जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर है, तो अगर आउटसाइड अगर नॉर्मल रेंज से अगर बाहर रहा तो ए वाला जो हार्ट बीट है वो ब्लिंक करता रहेगा। तो आप लोग को समझ ये जाना पड़ेगा कि 135 mAg से जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर का रेंज है उससे ऊपर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 135 mAg, डायस्टोलिक प्रेशर अबव 85 mAg जब होगा तो आपका जो ये वाला हार्ट बीट का जो सिंबल है वो दिखाएगा। और ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ होम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए है। अगर क्लीनिंग में करते हैं तो उन लोग का मेजरमेंट अलग होता है। और इधर है आपका इरेगुलर अगर हार्ट बीट रहा तो ये वाला दिखाएगा ज़रूर, जैसे मैंने बताया था। और अगर इफ़ यू मूव ड्यूरिंग द मेजरमेंट द मूवमेंट हेटर सिंबल विल अपीयर ऑन द डिस्प्ले। जो अगर आप हिलते डुलते हैं तो मेजरमेंट के टाइम तो इट विल डिस्प्ले at this sign to alert you that you are moving. So you have to cautiously doing ये taking the measurement and try to don't move while the taking the measurement and using the memory function। ये भी बहुत एक अच्छा फंक्शन है जो इधर दिया गया है। इधर है द ये प्रेस एंड होल्ड द स्टार्ट बटन फॉर मोर देन 5 सेकेंड। जैसे मैंने कहा था स्टार्ट एंड जो स्टॉप बटन है दिस इज मल्टी फंक्शन बटन, यू हैव टू लर्न दिस बटन फंक्शन। if you press that button for 5 seconds then the last measurement value is displayed along with the memory symbol। और जब आपका जो स्टोर मेमोरी को दिखाएगा तब ये वाला साइन दिखाएगा। ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं कुछ चीज़ एरर मैसेज जब आएगा तो घबराना नहीं है। इसका जो मैनुअल है मैं आप लोग के लिए पढ़ दे रहा हूँ। इरेगुलर हार्ट बीट्स आर डिटेक्टेड, ये वाला। तो क्या करना है, जो कफ है उसको रिमूव करना है, 2-3 मिनट तक वेट करना है, देन टेक अनदर मेजरमेंट, रिपीट द स्टेप्स इन द सेक्शन। जो मैंने 3.3 में बताया था वही है। जो मतलब जब आपको इरेगुलर हार्ट बीट है मतलब यू आर नॉट स्टेबल, यू आर नॉट रिलैक्सड, देन यू हैव टू बी रिलैक्सड एंड seated quietly, then you have to wear the cuff again and take the measurement again। okay, the movement during the measurement जब आप अगर हिलते डुलते हैं तो केयरफुली रीड एंड रिपीट द स्टेप 3.3। तो फिर हिलना नहीं है, फिर से इसको निकालना है, फिर 2-3 मिनट बाद फिर से वेट करके फिर डालना है। और इधर अगर जैसे मैंने आपको बताया ये वाला चीज़ अगर अंदर अगर ओके नहीं लिखा हुआ आएगा तो कप आपका रेडी नहीं है। और फिर से रिमूव जो आपका जो कप है फिर से रिमूव कीजिए, फिर से पहनिए। बैटरीज आर लो देन चेंज योर बैटरी, द बैटरीज आर एग्जॉस्टेड देन यू हैव टू अगेन चेंज योर बैटरी पॉजिटिवली। और एरर वन में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, एयर प्लग डिस्कनेक्टेड, जो एयर प्लग है उससे इन्फ्लेट नहीं हो रहा है तो ये दिखाएगा आर्म कट नॉट अप्लाई करती। आर्म कफ अगर अप्लाई नहीं हुआ फिर से खोल के फिर से पहनिए। और एयर इज़ लीकिंग फ्रॉम द आर्म कफ, अगर आर्म कफ अगर ज़्यादा उसको ये प्रेशर को अगर टेम्पर हो जाता है तो लीकेज होता है तो इधर E1 आएगा। E2 में क्या होता है, मूवमेंट ड्यूरिंग द मेजरमेंट एंड द आर्म कफ हैज़ नॉट बीन इन्फ्लेटेड सफिशिएंटली। जो आपका जो मूवमेंट है वो हद से ज़्यादा है और इन्फ्लेट नहीं हो पाया जो आपका जो आर्म कफ है, तो फिर से स्टार्ट कीजिए, बस ये स्टॉप कीजिए, फिर आर्म कफ पहनिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। द आर्म कफ वॉज इन्फ्लेटेड अबव 299 mm व्हेन इन्फ्लेटिंग द कफ मैनुअली। जब हम लोग मैनुअली E3 कब दिखाएगा, जब आपका जो सिस्टोलिक जो रेट है 299 से ऊपर है
और जब वो मशीन नहीं दिखा पा रहा है, उसके रेंज से बाहर चला जाए तो इथे दिखाएगा डू नॉट इन्फ्लेट द कप एवर 290 mg। तो उससे क्या हो सकता है, उससे हम लोग का E1 हो सकता है। E1 मतलब एयर इज लीकिंग फ्रॉम द आर्म कव, मतलब वो फट सकता है। और E4 है मूविंग ड्यूरिंग द मेजरमेंट। फिर रिपीट करना है, आर्म कव को फिर से खोलना है, स्टॉप करना है, फिर से पहनना है, मूव नहीं करना है। क्लॉथिंग इज इंटरफेयरिंग विद द आर्म कव, जैसे मैंने बोला टाइट ये क्लॉथिंग नहीं पहनना है, कुछ शर्ट टी शर्ट नहीं पहनना है, या फिर और कुछ भी ऐसा कपड़ा जो ये टाइट हो आपका, जो आर्म को एकदम दबा के रखता है, वो नहीं पहनना है। और जो अगर कुछ धागा वगैरह हम लोग पहनते हैं वो वाला खोल कर करेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर ए वाला साइन अगर हो तो ज़रूर जो ओमरोन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कस्टमर केयर में फ़ोन करके बोलिए, वो लोग कुछ वारंटी वगैरह का इश्यूज़ होगा, कुछ अगर डिफेक्ट हुआ तो वो लोग चेंज कर देंगे। और इधर आपका ट्रबल शूटिंग में क्या क्या है, द रीडिंग इज़ एक्सट्रीमली लो हाई। अगर आपका जो रीडिंग है वो एक्सट्रीमली लो और हाई है तो क्या करेंगे आप लोग, फिर से अगर जस्ट फॉर रीचेकिंग एंड फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन व्हाट यू हैव टू डू, द आर्म कफ नॉट अप्लाई कर दी, आर्म कफ शायद आपका अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ है, फिर से एक बार कोशिश कीजिएगा। मूवमेंट अगर बात करते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं तो फिर से इसका जो रीडिंग है फ्लैक्चुएट हो सकता है। क्लॉथिंग इंटरफेयरिंग, टाइट क्लॉथिंग पहनते हैं, आर्म कफ प्रेशर डज नॉट राइज, मतलब जो आर्म कफ का प्रेशर आप देखिए जब इन्फ्लेट होता है तब आर्म कफ का जो प्रेशर है वो बढ़ता है, आप फील कर पाते हैं कि एयर बढ़ रहा है, एयर प्रेशर बढ़ रहा है, हाथ में एक दबाव आता है। अगर वो दबाव नहीं आता है तो क्या है, द एयर टाइप जो एयर ट्यूब है वो अच्छे से उधर अंदर ये डाला नहीं गया है, फिर किसी भी तरह से लीकेज हो रहा है। आर्म कफ डिफ्लेट्स टू सून, मतलब इन्फ्लेट हो जाने के बाद ही तुरंत डिफ्लेट हो गया, मतलब हवा निकल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आर्म कफ जो है उसको वो लूज़ है, अच्छे से टाइट करना। कैन नॉट मेजर और रीडिंग आर टू लो और टू हाई, द आर्म कफ हैज़ नॉट बीन इन्फ्लेटेड सफिशिएंटली। तो आर्म कफ को अच्छे से पहनना है और उसका जो प्रेशर है वो फील करना है। प्रेशर नहीं फील होता है तो फिर से उसको रिपीट करना है प्रोसेस को। और नथिंग हैपन्स व्हेन यू प्रेस द बटन, द बैटरीज आर एम्प्टी। अगर एग्जॉस्ट हो जाता है आपका बैटरी तो प्लीज चेंज योर सेल्स। द बैटरीज हैव बीन इंसर्ट इन कर, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव अच्छे से देख लिया कीजिए। और अदर प्रॉब्लम जो है आपका, प्रेस द स्टार्ट स्टॉप बटन और रिपीट द मेजरमेंट। जो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन अगर देखिए मतलब ये तो कोई ये रिमोट कार नहीं है, तो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन एक ही बटन है। अगर मेजरमेंट ठीक से नहीं आता है स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, फिर से ये ट्राई कीजिए तो हो सकता है जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है वो नहीं हो। और ये है आपका जो मेन जो ये है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोटो जो पहले ही मैंने दिखाया था, ये दिखाएगा। अब मैं सीधा जाता हूँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पे। थैंक यू। हेलो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को बोला था कि लाइव ये डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, तो इधर मैं आ गया हूँ वो वाला ओमरॉन का जो मशीन लेके। और ये है आपका ईयर ट्यूब, ये है आपका आर्म कफ, ये है आपका ईयर ट्यूब, ये है आपका आर्टरी, आर्टी मतलब आर्टरी, और ये है आपका ट्राइंगुलर एक एरो है जो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे जब मेजरमेंट लेंगे तो ईयर ट्यूब कहाँ एकदम कौन सा पोजीशन में रहेगा कि आप लोगों को अच्छे से परफेक्ट रीडिंग आए। तो स्टार्ट एंड स्टॉप ये स्टार्ट बटन दबाने से ही ये इन्फ्लेट होना स्टार्ट कर देगा और आप लोग को फील होगा कि एयर प्रेशर आप लोग का हाथ में आ रहा है। और जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में कोई धागा नहीं है, या फिर ये वाला जो टी शर्ट है मेरा वो वाला ज़्यादा टाइट नहीं है, और हाथ में कुछ ऐसे करके धागा भी नहीं है जैसे हम लोग पहनते हैं, ताकि जो एयर जो फ्लो है मतलब ब्लड फ्लो है वो एक समान रहे और जो आपका जो रीडिंग है उसमें कुछ फ्लक्चुएशन ना हो। अगर जिस हाथ में आप लोगों का जो कुछ धागा या फिर टाइट या फिर ये कुछ भी रहे तो उस हाथ को नेगलेक्ट कीजिए। तो मैं राइट ये हैंड में ही करूँगा, अगर आप लेफ्ट हैंड में करना चाहें तो कर सकते हैं, बट एक ही चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो भी हैंड में कीजिएगा उसका उसी हैंड में आपको 3 बार करना है, फिर इसका एवरेज निकलना है। एक बार आप राइट में करेंगे फिर लेफ्ट में करेंगे, ऐसे करने से नहीं होगा, ताकि तो फिर आपका जो मेहनत है वो बेकार ही हो जाएगा। तो मैं सिंगल हैंडली कर रहा हूँ। और जो मैंने बोला था, ये देखिए मेरा पैर एकदम ज़मीन से सटा हुआ है, अनक्रॉस पोजीशन में है और मैं रिलैक्स हूँ, अभी कुछ मैंने भागा दौड़ी नहीं किया है। तो ये आपको हाथ में ऐसे करके पहन लेना है। और ये चीज़ देखिएगा, आर्टरी और जो मार्कर है वो नीचे रहे, मतलब ऐसे, ठीक है।
थोड़ा सा मैं लेफ्ट हैंड से ऐसे किया, देखिए तो मुझे हेल्प थोड़ा लेना ही पड़ा क्योंकि अब मैं अगर सिंगल हैंडेडली दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा और मैं अच्छे से दिखा भी नहीं पाऊंगा। और ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ धागा वगैरह नहीं है, कुछ टाइटली नहीं है, और जो मेरा जो टी शर्ट है वो लूज़ है, ठीक है। तो इधर एरर आने का कुछ चांसेस नहीं है। और इधर मैं ऐसे करके पहन दिया इसको, इसका जो ये है क्या वो मार्कर है नीचे रहेगा, और एयर जो ये पाइप है वो भी नीचे रहेगा। आप लोग देख सकते हैं इसका जो मार्कर है वो आपका इधर साइड रहेगा, मतलब एल्बो के नीचे से। और आर्टरी मतलब हम लोग का जो है आर्टरी है इसके साथ ये वाला अलाइन होगा, और जो मार्कर है एल्बो के नीचे से अलाइन होगा। तो इसको अच्छे से हम लोग को बांध देना है, टाइटली बांधना है, ठीक है। देखिए इसका ऐसे करके पूरा देखिए नीचे से है, और इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना है क्योंकि इसका जो हवा जो इन्फ्लेट होगा तब ये अच्छे से अंदर जाना चाहिए। इधर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा एकदम टाइटली है, नहीं तो एयर लीकेज होगा। स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए स्टार्ट हो गया। देखिए अभी टी-फ्लेट सिंबल नहीं आ रहा है, अभी इनफ्लेट हो रहा है। अभी जो मेरा जो ये हार्ट बीट है वो वाला स्टार्ट हो गया लेना है इसका। 10 से 160, 124, 130, 140, 152, 156, 185 तक जाके फिर डिफ्लेट होना स्टार्ट हुआ। इधर जो आप सिंबल देख सकते हैं छोटा सा हाफ हार्ट जो सिंबल है वो होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ, शायद इसका मतलब इसके ऊपर असर हो सकता है, मैं हिल भी डुल भी रहा हूँ। अब ये इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो गया, जो दबाव हवा का जो प्रेशर था वो आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है, मुझे फील हो रहा है। और इधर तुरंत आपको दिखाई देगा मेरा जो अभी, हाँ देखिए 135 सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है 94, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है क्योंकि मैं ज़्यादा ये बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये बात करने से एक्साइटमेंट भी होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा है। और 110 मेरा हार्ट बीट है, तो मैं रिलैक्स नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा इधर एबनॉर्मल रीडिंग शो कर रहा है। और इधर देख भी सकते हैं, इधर आपका इरेगुलर हार्ट बीट दिखा रहा है, मतलब मेरा जो हार्ट बीट अभी है वो थोड़ा सा इरेगुलर है। अब देख सकते हैं ठीक से काम कर रहा है। तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, फिर से लेके एक बार दिखा रहा हूँ, देखिए फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो गया, मैं शांत होकर बैठ गया। इनहेल एक्सेल, देखिए चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो गया जब मैं बात करना बंद कर दिया, शांत होकर बैठ गया। 125 हो गया, और जहाँ मेरा 95 था और ये डायस्टोलिक वो 78 हो गया, और मेरा 110 से जो पल्स है वो 92 हो गया, ठीक है। तो ऐसे शांत होकर बैठिएगा और आराम से कीजिएगा, तो आप लोग का रीडिंग है जो है वो एक्यूरेट आएगा। और एक चीज़ जो मैंने दिखाया था, जो इसका जो मेमोरी है, मतलब 125 78 तो अभी ये आप लोगों को दिखाई दिया। उससे पहले जो था इसको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। देखिए 125 78, मतलब स्टॉप करने के ऑफ हो जाने के बाद भी जो ये लास्ट जो रीडिंग है आप इसको 5 सेकंड ये दबा के उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो इसके बारे में और कुछ भी अगर जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट ये कर सकते हैं। और आप लोग को अगर इंफॉर्मेटिव लगा, मतलब आप लोग का ये अगर जानकारी अगर ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ भी अगर ज़रूरत हो तो फिर मुझे कमेंट में ये बताइए, मेरा अगर कुछ लैक है या फिर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा बोलिए मुझे क्या करना है। और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल प्लीज़, और व्यूज़ बढ़ाइए, रिकमेंड कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, स्टे सेफ, टेक केयर।